हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो चलिए आज मैं आपके साथ अपना तीज का ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि कल तीज थी और सभी को तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल तीज का त्यौहार था, तो मैं तीज में क्या पहनी, क्या मैंने बनाया और क्या क्या मैंने किया, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सभी मेरी जो बहनें हैं यूट्यूब की, मेरी फैमिली मेम्बर हैं, सभी को आपको तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बहुत ही ख़ास दिन होता है आज सुहागिन औरतों के लिए, क्योंकि आज के दिन का मतलब इतना ज़्यादा तप करके व्रत रहना, तीज का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा हम हिंदू धर्म में माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा एक त्यौहार होता है, एक व्रत होता है जो सुहागिन औरतों को रहना होता है। और सुबह ही उठ के नहाना होता है और सुबह से ही व्रत चालू हो जाता है। तो मैं भी सुबह उठ ही गई थी। तो सभी को पता होगा कि एमपी में या फिर जहाँ भी जो कोई तीज का व्रत अगर करता है तो सभी जगह ये व्रत मनाया जाता है। तो मैं बता दूं कि मैं बैक टू माय एमपी से चैनल हूँ धृति और एंड ममा मेरा नाम लाइफ रीनू स्टाइल। है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है हरितालिका तीज और सुबह का टाइम है। देखिए कितना अंधेरा है, मतलब मैं 4:30 बजे उठ गई थी, वैसे तो उठ ही जाती हूँ। और नहा वहा के आ गए थे मंदिर, मैं और मम्मी। तो मैं अपने घर के मंदिर में आई हुई हूँ, जो कि आप रोज़ देखते हैं शिव जी का जो मंदिर है, दिखाती हूँ आपको। कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो सभी को हरितालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। तीज का त्यौहार इतना ज़्यादा ख़ास होता है औरतों के लिए। मैं भी सुबह उठ ही गई थी 4:30 के टाइम में, और मम्मी थी, बुआ थी, हम तीनों लोगों ने व्रत रखा हुआ था तीज का। तो इस बार मम्मी, मैं, बुआ, मतलब किसी किसी बार मैं और मम्मी बस रहते हैं, पर इस बार बुआ भी साथ में थी और तीनों लोगों ने नहाया। और भगवान शिव जी का जो मंदिर बना हुआ है हमारे घर में, हम लोग आ गए वहाँ पे पूजा करने, क्योंकि सुबह के टाइम अगर पूजा करें तो ज़्यादा सही रहता है। और सुबह के टाइम ही वैसे इसमें पूजा करी जाती है। तो हम तीनों लोगों ने 4:30 बजे के टाइम में नहा लिया था। फिर उसके बाद आके पूजा वूजा करते हम लोगों को बज गए थे 6। और मैं धृति को आज स्कूल, मतलब उस तीज के दिन स्कूल भेज दी थी, क्योंकि नेक्स्ट दिन फिर नहीं भेजना था। तो आज मैं चौथ वो हो जाती गणेश चतुर्थी, तो फिर उसके बाद उसकी छुट्टी रहती है। तो आज मैंने उसके लिए लंच में बनाया था इडली, और सभी का व्रत था तो मैंने इसी में सभी के लिए नाश्ता भी बना दिया था, क्योंकि मैं, मम्मी और बुआ तीनों लोगों का व्रत था। तो बाकी लोग जो खाते तो उनके लिए मैंने नाश्ते में इडली बना दी थी। और उसके बाद मैं धृति को तैयार करी और उसको स्कूल भेजी, क्योंकि सुबह का टाइम ये था ना कि सुबह जल्दी जल्दी पूजा वूजा करके हम लोग फ्री हो गए थे। वैसे तो फिर सारा दिन अपना काम धाम कर सकते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनती हैं इसमें चढ़ाने के लिए, जैसे गुजिया हो गया, पापड़ी हो गई, सलोनी हो गई, ये सारी चीज़ें बनती हैं। पर इस बार मेरे घर में कुछ भी नहीं बना, क्योंकि अभी मेरी दादी ख़त्म हुई है। तो हम लोग क्या 1 साल तक अभी कुछ भी नहीं बनता, कढ़ाई नहीं चढ़ती है। और धृति का एक नियम है कि ये स्कूल जाने के पहले दादी से रोज़ बाय करके जाती है, मतलब इसका रोज़ का डेली का नियम है कि ये सुबह टाइम जब स्कूल जाएगी ना, तो दादी से रोज़ का डेली बाय करके जाती है। और दिन मतलब इतना बड़ा होता है, ना तो पानी पीना ना तो कुछ करना। फिर उसके बाद सबके के लिए खाना बनाया। और मेरे पास रखी थी 2 साड़ियाँ, एक डार्क पर्पल थी, एक येलो थी, बट इसमें रेड येलो और ऐसे ही कलर्स पहनते हैं, क्योंकि तीज सुहागिनों का त्यौहार होता है, तो थोड़ा सा ये रंग शुभ माने जाते हैं। बट मुझे ये पर्पल वाली साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैं दोपहर में जब खाली हो गई तो मैंने इसको पहन के बहुत सारे वीडियोज़ और अपनी पिक्चर क्लिक करी। और मम्मी ने आलता वालता लगवाया, मतलब मम्मी, मैं, सभी लोगों ने आलता लगवाया, क्योंकि आज के दिन कहते हैं कि बहुत अच्छे से तैयार होके रहना चाहिए, और मतलब चूड़ी कंगन सारा कुछ पहन के रखना चाहिए। तो आलता वालता लगाने के बाद थोड़ा मतलब कुछ सामान घर में नहीं था, तो वही मैं लेने मार्केट चली गई। मतलब मार्केट में भी, मतलब आज धूप नहीं थी तो ठीक था, बाकी दिन अगर धूप रहती है तो प्यास ज़्यादा लगती है। वैसे तो बिना पानी रहे पिए पूरा दिन इसमें निकालना पड़ता है। रात के 12 बजे से लेके 24 घंटे तक आपको 12 बजे के बाद ही पानी वगैरह
पीना होता है। तो मैं मार्केट से आने के बाद ये है मेरा जो तीज का सामान, और ये मेरी येलो कलर की साड़ी। वैसे तो मैं मेकअप नहीं करती, नॉर्मल मैं ऐसे क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, मुझे मेकअप करना आता भी नहीं है, तो मेरे पास ज़्यादा मेकअप का सामान कुछ भी नहीं है। मैं नॉर्मल जो साड़ी बिंदी चूड़ी यही होती है वही सब अपना यूज़ करती हूँ। बाकी जो अगर मेरे पास थोड़ा बहुत मेरा सामान रखा भी रहता है तो मेरे बच्चे सारा कुछ ख़राब कर देते हैं। वैसे मैं रेगुलर कभी भी मेकअप यूज़ नहीं करती, और जो भी सामान है तो शिव और धृति ने दोनों ने मिलकर टेडी बियर के सारा मेकअप कर डाला है। तो मेरे पास बस इतना ही मेकअप था, तो मैंने ये शाम की पूजा के लिए अपनी तैयारी कर ली। और शाम को मैंने पहनी थी ये येलो कलर की साड़ी, और इसमें ग्रीन ब्लाउज था। तो मैं मम्मी और हेलो सभी कोई एवरीवन, तैयार वेलकम हो बैक गए टू माय थे। चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अभी मैं रात की पूजा करने जा रही हूँ। हैप्पी तीज सभी को, तीज की हरितालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं बहुत बहुत सभी को। और आज है हरितालिका तीज, तो अभी मैं जा रही हूँ सब रात में पूजा करने। वैसे तो कहते हैं कि शाम तक ही पूजा थी, बट मैं अभी जा रही हूँ। मैं और मम्मी सभी कोई तैयार होके, मतलब रात में शिव, बच्चे अभी सोए नहीं थे, मतलब मेरे शिव और धृति को दोनों लोगों को नींद नहीं थी, और बच्चों को भी मैंने खिला पिला दिया था कि मतलब वहाँ पे बैठने में पूजा करना बच्चों के साथ में बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि पूजा नहीं करने देते। तो मैंने भी उनको खिला उला के वहाँ पे बैठा रखा था और अच्छे से पूजा करी, क्योंकि सारा सामान लाया हुआ था। और ये देखिए छोटे से शंकर और शंकर जी और पार्वती जी हैं, इसमें नंदी और गणेश भगवान भी। ये मिट्टी की मूर्ति रहती है, वो कोई कोई तो ऐसे मिट्टी की मूर्ति बना लेते हैं और उसी की पूजा करते हैं। पर मैं गई थी मार्केट, तो मैं ये बने बनाए शंकर पार्वती ले आई थी। और ये सारा सामान जो कि चढ़ता है इसमें आपके तीज में, तो वो सारा फल, साड़ी और सारी चीज़ें थी। तो ये मम्मी की साड़ी, मतलब श्रृंगार का सामान सारा कुछ हमने रखा हुआ था। बाकी आज इस बार हमारे घर में तीज में कुछ भी नहीं बना, तो जो भी मार्केट से चीज़ें थी वही मार्केट वाली मिठाई, फल, यही सारी चीज़ें चढ़ाई। और ये पिंक कलर वाली पर्पल की साड़ी मम्मी की थी, और ग्रीन कलर वाली मेरी साड़ी थी, जो मैं माता पार्वती की चढ़ाने के लिए लेके आई थी। फिर मम्मी और मैं तीनों लोगों ने पूजा करी, क्योंकि रात के 10 के टाइम के बाद, मतलब 10 बजे के बाद ही हम लोगों ने पूजा करी थी। पूरा दिन तो बिना पानी के रहना, मतलब ऐसे बच्चे इतना ज़्यादा परेशान कर लेते हैं ना कि पूरा दिन एकदम ऐसे हो जाता है कि सिर दुखने लगता है। मतलब ये करवा चौथ सेम इसी के जैसे व्रत होता है, पर इसमें थोड़ा सा ऐसे लगता है ना कि मतलब 12 से 12 के बाद ही पानी वगैरह पीना है। और करवा चौथ टाइम में ये रहता है कि चलो खाना वगैरह मतलब खाने के बाद पी सकते हैं। पूजा करने के बाद मैंने गाए एक दो ठो भजन, जो कि चतुर्थी है कल, मतलब आज है। तो चतुर्थी के लिए मैंने गणेश भगवान की 2-3 गाने गाए, मतलब भजन गाए, मम्मी, मैं और बुआ जी ने। तो बच्चे भी साथ में थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब रात में इनको नींद नहीं थी, और ये भी साथ में हम लोगों के साथ पूजा करवा रहे थे। मतलब ये ऐसे बैठे रहते हैं जैसे इन्हीं को पूजा करना हो और सारा कुछ इन्हीं को चढ़ाना हो। मतलब हम लोग पूरा दिन व्रत रहे, पर धृति और शिव ऐसे मुझे भी ये चढ़ाना है, मुझे भी ये चढ़ाना है, तो ऐसे परेशान करते हैं। मतलब हो गया, सब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो ऐसे ही करते हैं, पर ये कुछ ज़्यादा ही मुझे परेशान कर रहे थे। मतलब पूरा दिन व्रत रहने के बाद
और शाम को पूजा करने के बाद बहुत अच्छा लगता है शाम को पूजा जब करते हैं तो, क्योंकि इसमें यही है ना कि पूरा दिन आप व्रत रहो बिना पानी बिना अन्न जल के, और शाम को अच्छे से पूजा करो। भगवान सभी की अखंड सौभाग्य की रक्षा करे, सभी का सौभाग्य बना रखे और सभी की रक्षा करे। तो जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली बहनें हैं सभी को आपको अखंड सौभाग्यवती हरितालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी की रक्षा करें। तो पूजा वूजा करने के बाद भजन वजन करने के बाद हम लोगों ने करा हवन और भगवान से प्रार्थना करी कि सबकी रक्षा करना। और बच्चे भी मतलब बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि एकदम शोर शराबा। पूजा करते करते हम लोगों को 10-11 बज गया था, 11:30। और 11 बजे के बाद फिर हम लोग पी लेते हैं पानी, क्योंकि मैं पानी और चाय फिर 12 के बाद पी लेती हूँ। फिर सुबह का टाइम था, मतलब सुबह भी नेक्स्ट डे सुबह जल्दी नहाना होता है और नहा के वहाँ पे पूजा और जो आपका वो होता है सिंदूर लेना पड़ता है, सुहाग लेना पड़ता है जाके वहाँ पर। तो नहा के सभी लोग, मम्मी मैं और बुआ तीनों लोग गए तो वहाँ पे सुहाग वगैरह लिया। और ये सुबह का टाइम था तो सेम टाइम दूसरे दिन भी उठना पड़ता है। तो आज मैंने देखिए भोलेनाथ को कितने अच्छे तरीके से सजा दिया था। मतलब आज भगवान इन्हीं की कृपा से सब कुछ हमारा बना हुआ है, तो सब रक्षा करें। और दोपहर का मतलब सुबह का टाइम था तो सुबह के टाइम मम्मी मैं और मैंने ये पिंक मतलब मल्टी कलर की साड़ी पहनी हुई थी, सिंपल सी। मतलब दिन भर व्रत रहने के बाद ना कुछ भी हैवी पहनने का मन नहीं करता है। इस बार वैसे भी मैंने बहुत ही हल्की हल्की साड़ियाँ ली थी, क्योंकि पूरा दिन व्रत रहो बच्चों के साथ में इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता है इंसान कि मतलब बच्चों को लेना संभालना, फिर कुछ भी पहन के हैवी सा कुछ भी काम करते नहीं बनता है। तो मैंने बहुत ही हल्की हल्की तीनों साड़ियाँ ख़रीदी थी सुबह और मतलब दूसरे सुबह दिन पहनने के लिए। और उसके बाद आई सुबह का टाइम था तो चाय बनाई, और सुबह खाली पेट चाय पीने के पहले मैंने खाई ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू और थोड़ा सा पानी पिया। फिर उसके बाद बनता है खाना, जो कि बनेगा बस दाल चावल और कढ़ी, क्योंकि यही बस खाया जाता है। बाकी स्पाइसी नहीं खा सकते, बनाने को तो कुछ भी बना लें, बट ये रहता है ना कि कुछ हेल्दी सा और नॉर्मल खाना ही खाना चाहिए। तो सभी को हरितालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।